इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं हैलोजेंस में, आप सभी को पता है हैलोजेंस किस प्रकार से होती है। ये बेंजीन रिंग होएगी और इसके ऊपर होएगा हैलोजन एटम। कल हमने डिस्कस कर रहा था कि जो हैलोजन जो एटम होता है, जैसे ये हैलोजन जो होता है, हैलोजन एटम कैसा होता है बताइए। कल बताया था मैंने हैलोजन एटम कैसा होता है, बोलिए कैसा होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड द क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड क्या होगा, एंड स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था, एक दो बात और बताई थी कि स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग है, तो इस कारण से ये थोड़ा क्या होता है, रिएक्टिविटी इनकी क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है। थोड़ी क्या रहती है, लेस रिएक्टिविटी रहती है। और इसके अलावा देखिए, ये जो आपका दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो वाला बनेगा, एक पैरा वाला बनेगा। तो मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थो की पैरा, बोलिए। ऑर्थो की पैरा, कल लिखवाया था ना, पढ़िए उसको, क्या लिखा हुआ है। पैरा प्रोडक्ट बनेगा मेजर की ऑर्थो। पैरा जो होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। ऐसा क्यों होगा, कोई बता सकता है मेरे को, क्यों पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस एट द ऑर्थो पोजीशन, बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस एट द ऑर्थो पोजीशन। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस करी थी। और फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने किस्म की होती हैं भाई, 5 किस्म की। और वो 5 किस्म की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं बताइए शाबाश। हैलोजिनेशन, देन सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एक एक करके सारी रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी हैलोजिनेशन में सबसे पहले ले लीजिए आप लोग हैलोअरीन, दैट इज अ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया। आप लोग बीच में सर्कल भी बता सकते हो और आप लोग इस प्रकार से भी बॉन्ड बता सकते हो, जैसे मर्जी बता दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, Cl होगा, दैट इज अ क्लोरोबेंजीन। ये क्या होगी आपकी क्लोरोबेंजीन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन जो है ना, अब आप लोगों ने करनी क्या, इसकी हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन के लिए रीएजेंट क्या होता है बताइए। हैलोजिनेशन का रीएजेंट क्या होता है, देखिए एक तो आपका क्लोरीन होता है और साथ में क्या होगा एनहाइड्रस AlCl3। बट इस वाली रिएक्शन के केस में जब आप लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हो तो यहां पे होता है आपका रिएजेंट एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3। अब देखिए एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड है, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब क्या होगा, जिसमें पानी नहीं होगा, जिसमें पानी नहीं होगा मतलब सूखा हुआ क्या, FeCl3। और इसके अलावा देखिए आप लोगों को क्या करनी है, हीट भी करनी है। क्या करना है, हीट भी करना है। हीट करोगे बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है भाई, कम होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तभी थोड़ा बहुत क्या करना पड़ रहा है, हीट करना पड़ रहा है। और देखिए आपका बनेगा क्या, आप लोग कुछ बताइए क्या बनेगा भाई। देखिए Cl लिख दिया इधर, और इधर ऑर्थो पोजीशन पे एक Cl आ गया, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये ऑर्थो पे मैंने Cl लिख दिया हुआ है, और इधर Cl एक पैरा पे बता दिया। चलिए इनका नाम बताना क्या होगा, नाम क्या होगा। बंद हो देखना इधर क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो की पैरा। तो ये होगा आपका क्या, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये होगी आपकी कौन सी रिएक्शन, ये होगी हैलोजिनेशन। उसी प्रकार से सेकेंड जो है वो कौन सी होती है, नाइट्रेशन लिख दीजिए। नाइट्रेशन में क्या होता है, लेना तो आपको क्लोरोबेंजीन, ये आपको क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो फिर क्या होना है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, और फिर क्या होगा बोलिए शाबाश। रिएजेंट क्या लेना है आप लोगों ने,
नाइट्रेटिंग मिक्सचर उसमें क्या क्या आता है 1:1 मिक्सचर ऑफ द किसका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड क्या सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखना इधर क्या होगा कंसंट्रेटेड HNO3 ये ले लिया और साथ में कंसंट्रेटेड क्या होगा H2SO4 और हीट कर दीजिए। आप लोग बताइए पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता क्या होता है हाइड्रोजनेशन में Cl पॉजिटिव, इसमें क्या होता है इसमें होता है NO2 पॉजिटिव इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या लगेगा NO2 लगेगा, क्या लगेगा NO2 लगेगा। देखिए किस प्रकार से होगा इधर Cl और इधर ऑर्थो पोजीशन पे होगा NO2 और फिर कहां पे होगा पैरा पोजीशन। तो ये Cl हो गया और इधर क्या होगा NO2। इसका नाम क्या होगा, नाम बोलिए, ये मैंने एक दिन बताया था, इसका नाम क्या होगा 2 जैसे ये फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखिए ये Cl है ना इधर NO2 तो क्या नाम होगा इसका 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन और ये होगा आपका माइनर और ये क्या होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन ये होगी दोनों करिए नोट, शाबाश करिए नोट, दो करिए फिर और करते हैं। सल्फोनेशन देखना इसमें क्या होगा, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है भाई आपका, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत आसान सी रिएक्शन है। इधर क्या होगा आपका बेंजीन रिंग होगी, क्लोरोबेंजीन लिख दिया मैंने, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है आप लोगों ने बताना है मेरे को, रिएजेंट क्या होता है भाई, शाबाश, क्या होता है रिएजेंट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4। थोड़ा बहुत क्या कर लीजिए, हीट कर दीजिए, तो क्या होगा, हीट कर दिया जब तो क्या होगा, इधर देखिए ये बेंजीन रिंग होगी और इधर Cl एक ऑर्थो पोजीशन पे SO3H लगेगा। इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 है बट H पता कहां से है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो वाला इधर देखिए हाइड्रोजन लगा होता है ना, जब सब्स्टिट्यूशन हुई इधर हाइड्रोजन लगा हुआ था, SO3 लगा और उसके साथ हाइड्रोजन लग गया, ठीक है ना, और H2 आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, H2 माइनस H2, जैसे इधर है ना H2SO4, इसमें क्या हो गया H2O बाहर निकल गया तो बचा क्या SO3 इधर लग गया। अब देखिए ये तो ऑर्थो वाला है और पैरा वाला कुछ इस प्रकार से होगा, बेंजीन रिंग होगी और इधर क्या Cl और इधर क्या SO3H। चलिए नाम बताना, इसका नाम बड़ा जरूरी है, इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इसका, इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं इसके नाम को, तो बोलना इसका नाम क्या होगा, बोलिए क्या नाम होगा इसका। देखिए जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर ना SO3H हो, बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H हो तो क्या बोलते हैं उसको भाई, बोलिए, याद करिए, बेंजीन रिंग के ऊपर जब SO3H हो, ये पिछली क्लास में 11th क्लास में आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बहुत बढ़िया। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देखिए मेन ये कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये लगा हुआ है Cl, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है 1 और 2, तो क्या होगा, नाम क्या होगा खुद बताइए, इधर क्या होगा, नंबरिंग इस प्रकार से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4। ये मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट क्यों करी, तब इधर से करी थी, अब इधर से करी, बिकॉज SO3H जो है ना, इसको ये प्रायोरिटी में जब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हो नाम देने के लिए, ये सबसे ऊपर होता है SO3H, तो इस कारण से SO3H को इधर से नंबरिंग स्टार्ट करिए, तो क्या नाम होगा इसका 2 क्लोरो, शाबाश, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, और वो वाला क्या होगा, उसका नाम क्या होगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये कौन सा होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट, ये कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट, तो ये होगी सल्फोनेशन। अब देखना नेक्स्ट जो है
फोर्थ जो है आपकी रिएक्शन दैट विल बी द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वो क्या होती है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल-क्राफ्ट की दो रिएक्शंस होती है, कौन कौन सी? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो देखना भी, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा? बोलिए, क्या क्या लेते हो आप लोग? लेनी तो आपको क्लोरोबेंजीन ही है। क्लोरोबेंजीन ले लिया आप लोगों ने। क्लोरोबेंजीन जब ले ली, फिर क्या लेना है भाई साथ में? रिएजेंट क्या होता है? CH3Cl, CH3Cl। और कैटलिस्ट क्या होता था? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है ना? तो इसका नाम तो सभी को पता है, क्लोरोबेंजीन है। और इसका नाम क्या होता है? CH3Cl का। CH3Cl का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? CH3 पॉजिटिव, मतलब मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। देखना इधर बनेगा क्या? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा देना है आप लोगों ने? Cl होगा। ऑर्थो पे क्या लगा दीजिए? CH3। और नेक्स्ट में पैरा में क्या लगा दीजिए? CH3। इधर Cl और इधर क्या होगा? CH3। चलिए नाम बोलना, इसका नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम क्या होगा इसका? नाम बोलिए। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है इसका। देखिए यहां पे एक क्लोरो है ना, दूसरा क्या है? मिथाइल। तो एक क्लोरो है, मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा होगा ना, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो क्या नाम होगा इसका? 1 2, इधर भी क्या? 1 2 3 और 4। तो नंबरिंग दी आप लोगों ने, तो क्या बनेगा इधर? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और ये क्या होगा भाई? माइंडर। और ये क्या होगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। और ये क्या होगा भाई? आपका नेचर प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। चलिए आप लोग मेरे को इसमें बताइए, इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इस प्रकार से। एसिटाइल कटायन, एसिटाइल वाला कटायन है CH3CO पॉजिटिव, इस प्रकार से। अब देखिए ध्यान समझना, रिएक्शन क्या करनी है, किस प्रकार से? बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर Cl, ये ले लिया आप लोगों ने, क्लोरोबेंजीन। रिएजेंट आप लोग बोलिए क्या लोगे इधर? यहां पे एसिटाइल क्लोराइड, ये देखिए इस प्रकार से CH3COCl। इसका नाम एक तो IUPAC में क्या बोलेंगे? चलिए एक तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया ना, इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC, IUPAC नेम क्या होगा? देखिए कार्बन गिनिए कितने हैं? 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? इथ, सिंगल बॉन्ड है, इथन ऑयल क्लोराइड। क्या होगा? इथेनॉयल क्लोराइड। और दूसरा नाम क्या होगा इसका? एसिटाइल क्लोराइड। और लेना क्या आपको? कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। और देखिए बना दीजिए इधर क्या क्या बनेगा? बेंजीन रिंग है और इधर क्या होगा? COCH3 और इधर क्या? Cl। और इधर भी क्या होगा? बेंजीन रिंग होगी और इधर भी क्या होगा? Cl। और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा? COCH3। चलिए नाम बताना इसका, नाम क्या होगा? ये बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, ये देखिए जहां पे मैंने COCH3 लिखा हुआ है ना, वो किस प्रकार से जोड़ देते हैं? वो CH3CO कर देते हैं। क्या कर देते हैं? CH3CO। फिर गलत हो जाएगा भाई। अगर इधर CH3 से जोड़ दिया तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाने लग पड़ेगा? 5। एक तो इसके साथ और एक C के साथ, है ना, CO के साथ। तो कितने हो जाएंगे? 5। तो जोड़ना कहां से है? CO से जोड़ देना है। तो नाम बताना भी इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नाम बताइए इसका क्या होगा? ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है इसका, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो क्या होगा इसका नाम? बोलिए बोलिए आवाज। चलिए पहले ये बताइए, बेंजीन रिंग के ऊपर जब COCH3 होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब COCH3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। शाबाश। तो क्या होता है?
एसिटोफिनोन इसका नाम होता है। अब देखिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है। इसको 1 नंबर दे दिया, इसको कितना 2, इसको 1 2 3 और कितना 4। चलिए नाम क्या होगा इसका, इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, PHENON। ये हो गया आपका माइनर, और ये क्या हो गया 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये क्या बन गया आपका भाई मेजर प्रोडक्ट। इधर देखिए फंक्शन ग्रुप आ चुका है ना, फंक्शन ग्रुप ये COCS। एक तो आपका क्या होता है आपका फंक्शन ग्रुप आ चुका है। ये फंक्शन ग्रुप किसका काम करते हैं, सफिक्स का। और जब ये वाले थे ना, ये देखिए CH3Cl, ये किसका काम करते हैं, परफिक्स का। ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये आगे लगते हैं। और जैसे ये हो गया SO3H, ये बाद में लगते हैं। मैंने आपको नॉमेनक्लेचर का ऑर्डर बताया था ना, नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं, पहले क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, आपको प्रीफिक्स याद करनी होती है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद क्या प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या सेकेंडरी सफिक्स। तो ये किसका काम करते हैं, सफिक्स का। और ये CH3 और ये जो आपका NO2 है, ये किसका काम करते हैं, हमेशा ये आगे लगेंगे, कभी भी ये आप पीछे नहीं लगेंगे। मतलब इधर ये सफिक्स का काम नहीं करेंगे, हमेशा किसका काम करेंगे, प्रीफिक्स का। ठीक है, तभी मैंने इस प्रकार से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये नोट करिए। देखना भी, आप लोगों ने इस हेलो अरेंज की 2 किस्म की रिएक्शंस डिस्कस कर ली। एक तो कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और थर्ड किस्म की रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन विद द मेटल्स, जिसमें क्या क्या होगा भाई, फिटिक रिएक्शन और वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। और जो आप लोगों ने हैलोअल्केन्स में कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, वर्ड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, वर्ड्स रिएक्शन। अभी पढ़नी है हमने 2 रिएक्शंस डिस्कस करनी है। एक तो करनी है आप लोगों ने फिटिक, और दूसरी करनी है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, तो लिखना भी, जो आपकी थर्ड कैटेगरी है रिएक्शंस की, ये जो हैलोअरेंज की जो रिएक्शंस हैं, दैट इज द रिएक्शन विद द मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें जो आपको फर्स्ट रिएक्शन जो डिस्कस करनी है, दैट इज कौन सी रिएक्शन है, वो आपकी होगी फिटिक रिएक्शन। फिटिक, फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप लोगों ने ना कोरिलेट करना है किसके साथ ना, वर्ड्स रिएक्शन के साथ। वर्ड्स रिएक्शन याद करिए, वर्ड्स रिएक्शन में क्या क्या था, बोलिए बताइए मेरे को, वर्ड्स रिएक्शन में क्या क्या था। वर्ड्स रिएक्शन जो आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या क्या लिया था उसमें, आप लोगों ने क्या लिया था, हैलोअल्केन्स लिए थे, और साथ में क्या सोडियम मेटल लिया था, और साथ में क्या ड्राई ईथर एज द सॉल्वेंट। ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है ना, ड्राई ईथर उसको पता क्यों बोलते हैं, ड्राई ईथर, ईथर होता है वो उसका नाम होता है डाई इथाइल ईथर। और ड्राई ईथर पता क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसमें पानी नहीं होता है। उसमें क्या होता है, पानी नहीं होता है, तभी क्या बोलते हैं उसको, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फिटिक रिएक्शन में भी सब कुछ वैसे ही करना है। आप लोगों ने हैलोअल्केन की जगह पे क्या लेना है, हैलोअल्केन की जगह पे क्या लोगे भाई, हैलोअरीन। हैलोअल्केन की जगह पे क्या लोगे, हैलोअरीन, और साथ में क्या लोगे, सोडियम मेटल। क्या लोगे, सोडियम मेटल, और सॉल्वेंट क्या लोगे, ड्राई ईथर। और बहुत ही आसान सी रिएक्शन। देखिए किस प्रकार से होगी। आप लोगों ने जैसे ये ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया इस प्रकार से, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, और इधर ले लिया सोडियम का मेटल, और एक और मोल ले लीजिए इसका क्लोरोबेंजीन का, एक और मोल ले लिया। ये हो गया आपकी क्लोरोबेंजीन, और ये क्या हो गया आपका सोडियम मेटल। सोडियम मेटल हो गया, और सॉल्वेंट क्या लेना है, ड्राई ईथर, बिकॉज इसमें पानी नहीं होता है, ड्राई ईथर होता है, डाई इथाइल ईथर इसका नाम है, डाई इथाइल ईथर। अब देखिए होता क्या था, सोडियम कितने लेने हैं, 2, तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2 सोडियम है ना, एक सोडियम के साथ Cl, दूसरे सोडियम के साथ भी क्या Cl, तो कितने 2 NaCl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से बाहर निकालना है, डॉटेड में बताना है, डॉटेड में बताना है इस प्रकार से।
तो ये हो जाएगा Cl इस प्रकार से। तो क्या हो गया, NaCl क्या हो गया, 2 मोल उसके क्या हो गए बाहर निकल गए, इधर क्या बन जाएगा। चलिए इसका नाम बहुत बताना मेरे को क्या होता है, ये चीज बनी, क्या बोलेंगे इसको। देखिए ये कंपाउंड बन चुका है, देखिए ये फिनाइल रिंग है, ये भी फिनाइल रिंग है, Cl बाहर निकल चुके हैं, और इधर क्या, ये मैंने जोड़ दिया वो, तो क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, बोलिए क्या नाम होगा। इसका नाम होता है डाइफिनाइल। क्या नाम होता है, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल, डाइफिनाइल इसका नाम होता है। और बहुत सारे बच्चे ना जब वो टेस्ट देते हैं, टेस्ट में इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से ऐसे लिखते हैं, भाई ऐसे लिखा होगा बिल्कुल गलत है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मतलब ये कार्बन को जोड़ देते हैं भाई, कार्बन को, ये कार्बन कार्बन को जोड़ते हैं भाई, कार्बन कार्बन को जोड़ना, उसके बीच में बॉन्ड बताना है, ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। तो लिखना भी इसमें एक लाइन लिखने वाला सबसे पहले ऊपर, हैलोअल्केन्स, देखिए हैलोअल्केन्स on treating with haloalkanes on treating with haloalkanes on treating with haloalkanes on treating with sodium metal in presence of dry ether as solvent, in presence of dry ether as solvent, comma diaryl, मैं जनरलाइज वैसे बता रहा हूं, ये तो एक हो गया ना फिनाइल, तो ऐसे कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, डाइअराइल्स, ARYLS, aryls are formed, diaryls ARYLS, diaryls are formed, ठीक है। This reaction is called, full stop डाल के लिखिए, this reaction is called Fittig reaction, this reaction is called Fittig reaction, इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, Fittig reaction बोलते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, ये वाली रिएक्शन, ये भी क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, देखिए जिसका ना जब आप नोटबुक पे लिखते हो तो अगर क्या हो जाए, इधर आपका पेज खत्म हो जाए ना, आप लोग ऐसे कर दिया करें यारों को, इस प्रकार से ऐसे कर दिया करें, और फिर इधर से इस प्रकार से ऐसे जाया करें, ऐसे नहीं कर दिया करें, इधर आपका समझो खत्म हो गया, इधर से स्टार्ट कर दिया, इधर आपने रिएक्टेंट लिखे होते हैं ना, तो कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर कि यदि आपने क्या लिखा हुआ है रिएक्टेंट, तो आप लोग एरो को इस तरीके से बेंड कर दीजिए और इधर एरो इस प्रकार से लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दिया करें। देखिए अब जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट्स अ वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, मतलब वर्ड्स और फिटिग रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता था, हैलोअल्केन, और फिटिग में क्या होता था, हैलोरीन। तो वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों होंगे, क्या होगा, दोनों होंगे, कौन सा, आपका हैलोअल्केन भी होगा और क्या होगा, हैलोरीन भी होगा, और कंडीशंस बिल्कुल सेम होंगे। क्या लेना है, सोडियम मेटल लेना है, और साथ में क्या, ड्राई ईथर एज द सॉल्वेंट लेना है, ठीक है ना। देखना भाई इसमें किस प्रकार से होगा, ये आप लोगों ने हैलोरीन लेनी है, ये इधर मैंने Br लिख दिया, चलिए इसका नाम बोलना क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, ब्रोमोबेंजीन, और सोडियम का मेटल लेना है, और साथ में इधर Br लिख दीजिए, इधर क्या CH2 और क्या
CH3 और इधर क्या होगा ड्राई ईथर, क्या होगा ड्राई ईथर। तो ये हो गया आपका सोडियम मेटल और इधर होगा ब्रोमो इथेन, ये क्या होगा आपका ब्रोमो इथेन और सोडियम, ये कितने होंगे 2 होंगे। NaBr क्या हो जाएंगे, NaBr के 2 मोल क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, डॉटेड में बताना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डॉटेड में बताइए। इधर क्या होगा 2NaBr और इधर क्या बनेगा भाई बेंजीन रिंग होगी ना, और साथ में क्या होगा CH2CH3, CH2CH3। क्या नाम है इसका, इसका नाम बोलिए, क्या नाम है इसका नाम बोलना। ये हुआ ना बेंजीन रिंग है, और आगे क्या लग गया CH2CH3, तो क्या हो गया इथाइल बेंजीन। इसका नाम है आपका इथाइल बेंजीन। ठीक है, डाउट तो नहीं है इसमें कोई, तो है कोई डाउट। अब देखना, लिखिए एक लाइन लिखिए इसमें वाट्सपेटिक रिएक्शन में हैलोअरीन्स, लिखिए एक लाइन लिखिए हैलोअरीन्स ऑन रिएक्शन विद हैलोअरीन्स ऑन रिएक्शन विद haloalkanes on reaction with haloalkanes in presence of इस प्रकार से लिख देना ethyl ETHERAL ethyl मतलब ईथर वाला सॉल्यूशन, ethyl ETHERAL ethyl solution of sodium metal, ethyl solution of sodium metal forms alkyl derivative of benzene, फुल स्टॉप आगे लिखिए this reaction is called Würtz-Fittig reaction. This reaction is called Würtz-Fittig reaction. तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किसकी पढ़ी हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ज्यादा किसकी होती है हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स भी दिखाते हैं, बट हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, कारण कोई बता सकता है मेरे को कि हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों भाई, क्यों होता है? हैलोअरीन्स जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 कारण पढ़े थे उसमें, रेजोनेंस इफेक्ट, और फिर क्या होता, दूसरा कारण क्या था, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में फर्क होता था। हैलोअल्केन्स जो होते थे उसका जो कार्बन होता था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता था, और हैलोरीन में क्या होता था sp2। थर्ड क्या था, इंस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कटायन, और फोर्थ क्या था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये सवाल बड़ा जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं 3 नंबर का, तो अच्छे से पढ़ लेना है सभी को। और कुछ आता है नहीं आता है वो अलग बात है, बट ये सवाल को याद करना है इसी यूनिट का। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझना है आप लोगों ने। ये जो मैकेनिज्म जो होता है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, ये 2 तरीकों से हो सकता है। आप सभी को होता है ना, कोई भी रिएक्टेंट हो वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो एक पर्टिकुलर क्या होता है, किसी रास्ते के थ्रू जाता है। तो ये रास्ता जो होता है ना आपका, ये रास्ता जो होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, किस प्रकार से अटैक हो रहा है, रिएजेंट ने किस प्रकार से अटैक करा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बना, कौन सी बीच में रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहे हैं, कौन सी स्पीशीज बन रही है, वो सारा का सारा क्या होता है, मैकेनिज्म। अब देखिए
मैकेनिज्म इसका होता है, एक तो होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। एक तो होता है SN1, दूसरा होता है SN2। इस प्रकार से लिखना है, देखना लिखने का तरीका समझ लेना। S लिखा हुआ है ना कैपिटल S, उसके सबस्क्रिप्ट पे नीचे लिख देना है N और आगे बिल्कुल आगे लिख देना वहां SN1। इस प्रकार से S, और कोई तरीके से नहीं लिखना, इसी तरीके से लिखना है SN1 और S नीचे लिखना है N और आगे क्या 2। SN1 और SN2। SN1 को क्या बोलते हैं? SN1 को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। S से सब्स्टिट्यूशन और N से क्या भाई? न्यूक्लियोफिलिक। N से क्या? न्यूक्लियोफिलिक। और 1 से मतलब क्या? 1 से यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर। और SN2 में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाइमॉलिक्यूलर। चलिए ये बताना मेरे को, देखिए ये तो समझ आता है, ये तो डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर वर्ड कहां से है? यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर, ये वर्ड कहां से है भाई? यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर वर्ड कहां से है? कहां से है? मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ी थी ना आप लोगों ने? मॉलिक्यूलैरिटी कहां पे पढ़ी थी भाई? कौन से यूनिट में? केमिकल काइनेटिक्स में। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूलैरिटी? कौन बताएगा मेरे को? मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? बोलिए, क्या होती थी मॉलिक्यूलैरिटी? बोलिए, याद है किसी को? ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी वाला सवाल बड़ा जरूरी सवाल था, वो आपको मैंने बताया बड़ा जरूरी सवाल है। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? ऑर्डर क्या होता था? ऑर्डर क्या होता था? जो आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन होता था, उसकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती थी, उसकी जो पावर्स होती थी, उनको सम कर देते थे, तो फिर क्या होता था आपका? ऑर्डर बनता था। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन द कौन सा रिएक्शन में भाई? पार्टिसिपेटिंग इन द कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन। पार्टिसिपेटिंग इन द एलिमेंट्री रिएक्शन दैट मस्ट कोलाइड विद क्या भाई? वन अनदर, सो दैट द क्या भाई? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ताकि क्या हो जाए? केमिकल रिएक्शन हो जाए। अब आप लोगों ने मेरे को बताना है इधर, देखिए ये जो आपका SN1 में, SN1 देखिए यूनिमॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, यूनिमॉलिक्यूलर, और इधर क्या लिखा हुआ है? SN2 ये बाइमॉलिक्यूलर। तो यहां पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी होंगी? रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी होंगी? एक होगी। और यहां पे बाइमॉलिक्यूलर में कितनी होंगी? दो, जो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही होंगी, जो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही होंगी। अब देखिए दो तीन बातें समझनी है। ये जो SN1 मैकेनिज्म होता है ना, ये 2 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में। और ये होता है 1 स्टेप में। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं इसका। ये 2 स्टेप में होता है और एक कितने में होता है? 1 स्टेप में होता है। और इसमें पता क्या बनता है? कार्बोडाइन बनता है। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। जो SN1 मैकेनिज्म होता है, कितने स्टेप में होता है? 2। SN2 में कितने में होता है? 1। और यहां पे क्या होता है? यहां पे SN1 में आपका कार्बोडाइन बनता है, इंटरमीडिएट होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, बात समझ आई? तो यही चीजें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो लिखना भी सबसे पहले ये SN1 और SN2, इसमें सबसे पहले लिखिए फर्स्ट वाला ये लिख देना पहले, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1, तो दूसरा कौन सा है? SN2। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको।